हेलो गाइस। तो जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे थे, हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका था, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट किंगडम। ओके, तो प्लांट किंगडम के अंदर हम थोड़ा जनरल बात कर लेते हैं बेसिकली कि जितने भी प्लांट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हमने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो प्लांट जो है हमारे पास वो 4th किंगडम है। हम ऑलरेडी 3 किंगडम पढ़ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो प्लांट्स के अंदर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है इनके अंदर, तो ये यूकैरियोट्स है। क्लियर। उसके बाद इनके पास सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, एंड सेल वॉल हमारे पास फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई थी, काइटिन की। एंड इनकी जो सेल वॉल है वो हमारे पास किस चीज की मेड अप हो रखी है, सेल्यूलोज की। क्लियर। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। क्लियर। पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर हम किनको इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ जो हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर वेनस फ्लाई ट्रैप्स हो गए, हमारे पास ब्लैडरवर्ट हो गया। तो ये सारे हमारे पास कैसे प्लांट्स हो गए जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, और इंसेक्टिवोरस प्लांट की खास बात क्या होती है कि ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। क्लियर। इसीलिए ये इंसेक्टिवोरस होते हैं हमारे पास। तो जैसे पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवर्ट, ये सारे नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। तो इनको जो इंसेक्ट्स हैं वो क्यों ट्रैप कर रहे हैं ये अपने अंदर, ताकि इन जो इंसेक्ट्स है उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, आगे हम एनिमल किंगडम के अंदर भी वैसे पढ़ेंगे, लेकिन जो इंसेक्ट्स होता है उनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। क्लियर। तो यहाँ से प्लांट्स क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि इनको सॉइल के अंदर तो नाइट्रोजन अवेलेबल हो नहीं पा रही है, तो इसीलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास आता है कैस्कटा। कैस्कटा हमारे पास कैसा प्लांट हो गया, या फिर रफलेशिया हो गया बेसिकली। तो ये रफलेशिया हमारे पास कैसा प्लांट हो गया, ये दोनों के दोनों हमारे पास पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। अब कुछ स्टेम पैरासिटिक होते हैं, कुछ टोटल स्टेम पैरासिटिक होते हैं, कुछ पार्शियली पैरासिटिक होते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स भी प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वैसे प्लांट्स मेनली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, सॉरी, रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके। तो ये सारी टाइप की रिप्रोडक्शंस जो हैं वो प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं इन सब के अंदर दो फेजेस होते हैं। एक हमारे पास होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड फेज जो होता है वो जनरली कौन सा होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, वो डिप्लॉइड जनरेशन होती है। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास प्लांट के अंदर ऑल्टरनेशन के अंदर एक और फेज होता है जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड फेज। तो हैप्लॉइड फेज जनरली हमारे पास कौन सा फेज होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है, यानी गैमेटोफाइट, ये हमारे पास हैप्लॉइड फेज शो करता है। तो प्लांट के अंदर चाहे कोई सा भी प्लांट का एल्गी हो, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट से कोई भी हो, उन सबके अंदर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड इनके बीच में इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, और इसकी बेसिस पर किस प्लांट के अंदर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड कितने टाइम के लिए है, कौन सा डोमिनेंट फेज है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल डिसाइड होती है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही जनरेशन है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, इनकी आपस में ऑल्टरनेशन चलती रहती है, तो इसीलिए इसी को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस। क्लियर। तो मेटाजेनेसिस, और ये हमारे पास है क्या, ये जो लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन हो रही है, इसी चीज को हम यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं। क्लियर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास जो प्लांट किंगडम है, ये तो थोड़ा हमारे पास नॉर्मल जनरल से इंट्रोडक्शन है कि भाई 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर हमारे पास विटिकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी दिए हुए थे। तो इस चैप्टर के अंदर जनरली में किंगडम प्लांटी को डिटेल में पढ़ना। क्लियर। तो इसी किंगडम प्लांटी को हम प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हुआ, जैसे कि पीछे हम बात कर रहे थे बेसिकली कि क्लेमाइडोमोनास हो गया एंड जो हमारे पास अमीबा हो गए, तो क्लेमाइडोमोनास को इनिशियली हम प्लांटी के अंदर प्लेस कर रहे थे, लेकिन अब क्लेमाइडोमोनास को हम किसके अंदर प्लेस कर रहे हैं, प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हो गया। सब क्लेमाइडोमोनास हमारे पास कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर एल्गी है। तो यूनिसेल्युलर सारे के सारे किस में प्लेस्ड होते हैं, प्रोटिस्टा में। प्लांटी के अंदर हम सारे के सारे मल्टीसेल्युलर पढ़ने वाले हैं। ओके। तो इसीलिए क्लेमाइडोमोनास को हम प्लांटी में प्लेस ना करके
प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। एंड अमीबा जो था हमारे पास, अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती, हेटरोट्रॉफ्स होता था, इसीलिए पहले इसको हम किसके अंदर कंसीडर कर रहे थे, इसको हम पहले एनिमल किंगडम में कंसीडर कर रहे थे। अब अमीबा को हम किसके अंदर प्लेस करते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हमसे कुछ दिखाए गए हैं कि जो फंजाई है एंड कुछ मेंबर जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के हैं, इनके पास भी सेल वॉल होती है। फंजाई के पास काइटिन की बनी हुई, मोनेरा के पास पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की बनी हुई, एंड प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स के पास सिलिकेशियस सेल वॉल थी, सिलिका की बनी हुई। तो उन सबको अब हमने प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया। पहले हम सबको किस में प्लेस करते, प्लांटी के अंदर प्लेस कर रहे थे, क्योंकि हमें लगता था बेसिकली कि जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट है। अब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास, तो अब इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया। जैसे कि हम बात कर सकते हैं सियानोबैक्टीरिया की, तो सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, BGA। तो भाई एल्गी से हमें लगेगा कि ये एल्गी है, लेकिन दिस इज नॉट एल्गी एनीमोर, बिकॉज क्योंकि इसके पास कौन सा सेल टाइप है, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। दूसरी चीज ये यूनिसेल्युलर, अगर यूकैरियोटिक होता तो प्रोटिस्टा में जाता, फिर भी प्लांट में नहीं आ पाता। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, दूसरा यूनिसेल्युलर। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास प्लांट जो है, इसको हम टोटल 5 डिविजन्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले बताया था हायरार्की के अंदर, मैंने बोला था कि प्लांट्स के अंदर हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि प्लांट किंगडम के अंदर हम फाइलम की जगह पर क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास प्लांट जो है उसको हमें टोटल 5 डिविजन्स के अंदर पढ़ना है। अब यहाँ पर ना ये जो पैराग्राफ है हमारे पास, ये एक पैराग्राफ के अंदर हमारा इस पेज के ऊपर पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत डिटेल के अंदर है, तो इसको हम थोड़ा सा ना इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको हम पार्ट वाइज पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्लांट किंगडम जो है उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास आता है प्लांटी। प्लांटी को जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास इधर की साइड क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम्स, एंड दूसरा हमारे पास है फेनड्रोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स एंड फेनड्रोगैम्स जो है ये हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं इनके पास इनकॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनकॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है, हम एक तरह से सोच सकते हैं कि भाई ये शोई नहीं होती, इनकॉन्स्पिक्यूअस के अंदर हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते, नॉट शोई या फिर नॉट क्लियरली विजिबल। क्लियर। यानी हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, कहाँ पर, थैलस के अंदर, एम्बेडेड इनटू दी थैलस। क्लियर। तो ये हमारे पास आती है किसको, इनको हम जनरली क्या बोल रहे हैं, क्रिप्टोगैम्स बोल रहे हैं। दूसरी, ये हमेशा स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। क्लियर। तो पहली हमारे पास चीज की कि भाई इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी क्लियरली नहीं है, शोई नहीं है। दूसरे हमारे पास ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हमारे पास। तो यानी अब भाई सीड जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर सीड फॉर्मेशन भी एब्सेंट है, एंड फ्लावर्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास एक ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स। ओके, अब चलते हैं फेनड्रोगैम्स के ऊपर। फेनड्रोगैम्स का क्या क्राइटेरिया है कि इनके पास क्रिप्टोगैम्स में इनकॉन्स्पिक्यूअस थे, तो भाई यहाँ पर कॉन्स्पिक्यूअस होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर कॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो हम चाहे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कोन्स बोलें या फिर जो हम एंजियोस्पर्म्स के प्लांट के अंदर हम फ्लावर देखते हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही तो है। तो ये हमारे पास क्लियरली विजिबल होते हैं ना, शोई होते हैं। तो यानी हमारे पास इनके अंदर फेनड्रोगैम्स के अंदर कॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि शोई होते हैं। दूसरा, ये स्पोर्स नहीं बल्कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस सीड्स। ओके, तो यहाँ पर फ्लावर फॉर्मेशन भी प्रेजेंट होती है, फ्लावर फॉर्मेशन प्रेजेंट। यस, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होगी, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स होंगे, लेकिन ये सारे फ्लावर बट यहाँ पर आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और सीड्स फॉर्मेशन तो जिम्नो में भी होगा, एंजियो में भी होगा। तो इसीलिए जो फेनड्रोगैम्स हैं इनको हम स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मिलाकर हम स्पर्मेटोफाइटा की कैटेगरी बोल सकते हैं। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस सीड्स, produces
सीड्स। ओके, तो हमारे पास अब फर्दर अगर हम कैटेगराइजेशन करें क्रिप्टोगैम्स की, तो क्रिप्टोगैम्स को हम टोटल 3 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, एल्गी, जिसको हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। थैलोफाइटा, बचपन में हम थैलोफाइटा ही पढ़ते थे एक्चुअली में। दूसरा हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइटा, एंड तीसरा है हमारे पास टेरिडोफाइटा। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें स्पर्मेटोफाइटा की, तो स्पर्मेटोफाइटा जो है एक्चुअली के अंदर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा हमारे पास क्या है, मैं नीचे यहाँ पर लिख देती हूँ, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, क्लियर। अब याद करो हमारा लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर, तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास ना ICBN जो है, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ वो होते हैं, सफिक्स होते हैं। क्लियर, ICBN ने कुछ सफिक्स डिसाइड करके जिनके बेसिस पर हमें याद रखने में बड़ी अच्छा मतलब हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन जो था, डिवीजन के लिए क्या सफिक्स यूज हो रखे थे, डिवीजन के लिए हमारे पास या तो आता है फाइटा या फिर आता है हमारे पास स्पर्मे, है ना, या तो हमारे पास आता है स्पर्मे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो थैलोफाइटा के अंदर फाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये तीनों ही हमारे पास क्या है, डिविजन्स हैं, जिम्नोस्पर्मे और एंजियोस्पर्मे। तो ये सॉरी, स्पर्मे की जगह पर मे होता है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पर हम स्पर्मे से रिजेंबल ज्यादा करते हैं तो इसलिए स्पर्मे लिखा है मैंने, बट एक्चुअली के अंदर क्या होता है, ने या फिर में हमारे पास वर्ड यूज होता है, तो जनरली ये भी हमारे पास किसको रिजेंबल कर रहा है, डिवीजन को। तो ये दोनों सफिक्स के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहे हैं। क्लियर, ओके। अब फर्दर जो है हमारे पास, इनको फर्दर हमने कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा यानी एल्गी का ही क्लास, हम तो पूरे चैप्टर के अंदर एल्गी बोलेंगे जनरली। तो थैलोफाइटा को हमने फर्दर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है हमारे पास क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा है हमारे पास फेओफाइसी, फेओफाइसी, एंड तीसरा है हमारे पास रोडोफाइसी। फाइकोलॉजी मैंने पीछे लाइकन के अंदर बताया था, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्की, तो फाइसी वर्ड वहां से हमने लिया है। और ये वाला जो वर्ड है, ये हम किसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, क्लासेस के लिए सफिक्स यूज करते हैं। क्लियर, क्लोरोफाइसी जो है, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, कॉमन नेम। फेओफाइसी ब्राउन एल्गी के लिए, ब्राउन एल्गी, एंड तीसरा रोडोफाइसी, रोडोफाइसी फॉर रेड एल्गी। क्लियर, ओके। ये तो पहले डिवीजन की बात थी। दूसरा डिवीजन है हमारे पास ब्रायोफाइटा का। क्लियर, ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइटा जो है हमारे पास, इसको भी हमने फर्दर 4 पार्ट में, सॉरी 3, ब्रायोफाइटा ना, ब्रायोफाइट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारे पास हेपेटिकोपसीडा, हेपेटिकोपसीडा, ऑप्सीडा, ऑप्सीडा वर्ड भी हम यूज करते हैं क्लासेस के लिए। क्लियर, दूसरा है हमारे पास एंथोसेरोटोपसीडा, एंथोसेरोटोपसीडा, एंड तीसरा है हमारे पास ब्रायोपसीडा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर टेरिडोफाइटा, ये हमारे पास 3rd डिवीजन है। टेरिडोफाइटा को हमने टोटल 4 पार्ट में, एल्गी भी 3, ब्रायोफाइटा भी 3, बट टेरिडोफाइटा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है हमारे पास सीलोपसीडा, यहाँ पर भी सीधा ही वर्ड आ रहा है। दूसरा है हमारे पास लाइकोपसीडा, तीसरा है हमारे पास स्फीनोपसीडा, स्फीनोपसीडा, एंड लास्ट है हमारे पास टेरोपसीडा, टेरोपसीडा। क्लियर, तो हमारे पास जनरली इन सबसे क्वेश्चन आते हैं यार, इतनी डिटेलिंग के अंदर। ये टेरिडोफाइटा और एल्गी का तो गिवन है, लेकिन ब्रायोफाइटा का नहीं गिवन है हमारे पास, और जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का भी नहीं गिवन है। एंजियोस्पर्म के पास मोनोकोटन डाइकोटन भी गिवन है। तो हम इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।